मार्शल से लड़े तो हमने सब मार्शलों का मुकाबला किया है। जब भी पाकिस्तान की आवाम का किसी ने हक मजरूह किया है या मजरूह करने की कोशिश की है तो हमने हमेशा उस पर आवाज़ उठाई है और अब भी हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में उठा रहे हैं और पार्लियामेंट के बाहर उठा रहे हैं। महंगाई के खिलाफ, ये जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ। आज वो दिन है जब हमारे बच्चों को शहीद किया गया था एक स्कूल में, उसको हम दोबारा कंडेम करते हैं और हुकूमत को याद दिलाते हैं कि उनका काम है, अब पहले कोई और हुकूमत थी, अब आपकी है, आपका काम है कि आप उनके मुजरिम जो हैं उनको ढूंढ के उनको सजाएं दें। पाकिस्तान में अगर हम आपस में मिल के चलें, और एक चीज़ अरबी का लफ्ज़ है मुख माफ़ी, दिमाग से काम लें। छोटे छोटे मुल्क हैं वो अपना मुल्क बना गए, छोटे छोटे मुल्क हैं वो पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद कि पाकिस्तान को दुनिया की हर नेमत अल्लाह ने दी है, हम उससे बेनियाज हैं, हमें वो नसीब नहीं, इसलिए कि हम आपस में मिलते नहीं। किसी इस्टेब्लिशमेंट की सोच है, किसी की कौन सी सोच है, किसी की क्या सोच है, किसी की राइट थिंकिंग ही नहीं है। एजुकेशन ही पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है, इसलिए कि पॉलिटिकल एजुकेशन होने नहीं दी जाती। जब भी कोई पॉलिटिकल पौधा लगता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये काट के आर्टिफिशियल पौधा को बड़ा कर देते हैं। उससे क्या लॉस होता है, मुल्क को क्या नुकसान होता है, ये इनके सोच में नहीं। इनकी सोच में सिर्फ ये है कि ये उनको पसंद है या वो नापसंद है। पसंद तो आवाम की होनी चाहिए। अगर ये इलेक्शन फेयर होते तो इस वक्त वो कप्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं होता, हो सकता है कोई और होता, मगर एक मुजम्मद सब पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलना पड़ता और उनको एक कंसेंसस हुकूमत लानी पड़ती, जो कि मजबूर होती अपने। अगर आप चुप कर जाएं तो मैं बात कर लूं। वो मजबूर होती पब्लिक के आगे, आवाम के आगे। चूंकि इसको वोट मिला नहीं है तो इसको आवाम की परवाह नहीं है, ना इसको पैसे का रुपये अगर गिरता है तो इसको तकलीफ है, ना चीज़ें महंगी होती हैं तो इसको तकलीफ है। और आजकल हर चीज़ महंगाई अरूज पे है। कहता है कि मुझे डॉलर का पता ही नहीं था। डॉलर का तो आपने पहले पता करना है कि कहाँ जा रहा है और किस तरह उसको स्टेम डाउन कराना है, किस तरह रोकना है। इसलिए कि अगर डॉलर ऊपर जाता है तो जो आपने डेट ली हुई है दुनिया से वो उतनी ऊपर चली जाती है। ये बात जो है, ये जो ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब लाए हैं, वो उस फाइनेंस मिनिस्टर ने जहाँ काम किया है वो मल्टीनेशनल है। मल्टीनेशनल में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक रेड लाइन होती है, एक फिगर होती है, एक ग्राफ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भुट्टो साहब के जो बीज बोया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अबूर चलाएं। जो बीबी साहिबा ने किया है उसको हम पानी दे रहे हैं, जो हमने किया है उसको आइंदा आने वाली हुकूमतें दे रही हैं। तो इनको सिर्फ तकलीफ हमारी 18वीं तरमीम की है और प्रेशर मुझ पर डाल रहे हैं। हालांकि मैं इनको समझा रहा हूँ कि अगर मैं अकेला मान भी जाऊँ आपकी बात तो पार्टी नहीं मानेगी, लोग नहीं मानेंगे, सिंध नहीं मानेगा, पंजाब नहीं मानेगा। सबसे ज्यादा तो पंजाब को साथ है, केपी नहीं मानेगा, बलूचिस्तान नहीं मानेगा। बहरहाल ये देखते हैं कि ये मैच कहाँ जाता है और कौन किधर निकलता है। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, काफी हैं और सीनियर इनके सामने तो नहीं। अच्छा, और सदर भी रहे हैं और आपने अपनी मुद्दत पूरी की है। क्या देखते हैं आइंदा जो आपकी ये जो है कि क्या देख रहे हैं आइंदा मुल्क के लिए? और दूसरी बात ये कि जो ये आपने अवाम में आए एकदम
जलसे हो रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं, कोई इशारा आपको मिला? इशारा मिला अर्ली इलेक्शन का। जो देखा गया वो देखा गया कि एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान एक लड़ाई चलती आ रही है और नुकसान हमेशा या तो किसी अदालती कदम में किसी प्राइम मिनिस्टर को हुआ, ये घर भेज दी गई। जिस तरीके से आपने कल भी गुफ्तगू की, आप भी आपने गुफ्तगू की, तो आप क्या देख रहे हैं कि नुकसान इस दफा क्या जीत क्या पॉलिटिकल फोर्सेस की होगी या हार के एस्टेब्लिशमेंट की होगी? पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो आपके जहन में, मेरे जहन में, हमारी नेशन के जहन में छा चुकी हैं, तो उनकी ही होगी। सर पाकिस्तान के नए साल जो है आपकी सियासी गाला है सर पाकिस्तान सर पाकिस्तान में इन शुक्र है 73 साल थी वे रहियो आहे। इन अमीर धरती जी गरीब आवाम अॼु 73 साल थी आहे, जेकर असांजी हींअर उमिरि थी आहे, सॼो जेको माहौल ॾिसींदा तो सियासतदान हुजनि या मुल्क जा जेके भी रियासत जा इदारा फ्री श्री साॻियनि बीठा आहिनि, का बि तरक़ी नथी सघी आहे। हिक ॿिए ते इल्ज़ामबाज़ी लॻी पई, आख़िर हिन मां असांजी कॾहिं जान छुटंदी, जेकी आवाम आहे उन कॾहिं बहितर थींदी समाजी तरह, कॾहिं सुधरंदा? इन जो सवाल जॾहिं तव्हां सुधरी वेंदो। ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ कि इस्लामाबाद सुने, उसका सब पे दारोमदार है। उसमें ये न्यूज़ जो छोटी सी न्यूज़ है, इसका भी हक है, इसका भी कसूर है। ये भी छोटी है, इसका भी कसूर है। ये नए आए हैं सरमाएदार, इनका भी कसूर है। तो इसमें पूरे पाकिस्तान की हर आवाम का हिस्सा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलोंग द बोर्ड है। ये नहीं कह सकते आप कि सिर्फ पॉलिटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिशमेंट भी की है, पॉलिटिशियंस की भी है, जर्नलिस्ट की भी है, राइटर्स की भी है, थिंकर्स की भी है और आम आवाम की भी है। आप देखें, इमरान खान को लेकर अगर मैं जवाब दे दूं तो आपका बड़ी मेहरबानी होगी, नवाजिश। आप देखें कि फ्रांस में या कहीं और, अब तो हर जगह का टीवी आपके पास नेट पे आता है, थोड़ी बात होती है और 50,000 आदमी निकल आता है। जिस दिन वो पॉलिटिकल अवेयरनेस पाकिस्तान में आ गई तो फिर ये हो नहीं सकेगा। इमरान खान को लेकर आने वाले भी उससे तंग हो चुके हैं? सर वो तो डिलीवरी है ना, जब डिलीवरेंस नहीं होगी तो सबने तंग होना ही है। अभी तो 3 महीने का बहाना दे रहा है, हालांकि मैंने कल भी बताया और मैं आज भी कह रहा हूँ, 3 महीने में हमने मुशर्रफ को निकाल दिया, 3 महीने में हमने बीबी कार्ड दे दिया, 3 महीने में हमने डेमोक्रेसी दोबारा कायम कर ली, 3 महीने में हमने वीट क्राइसिस को हैंडल कर लिया। 3 महीने में बहुत काम हो सकता है। कहाँ जा रही है? कालाबाग डैम पे सिंध पीपल्स पार्टी या ये तो आप खबरें लगवाना चाहते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को मजहबी हवाले से ब्लैकलिस्ट कर दिया, आप क्या कहेंगे इस बारे? मैं ये कहता हूँ कि हमारी ये फॉरेन ऑफिस की, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर की, उनकी सबकी ये फेलियर है उनका। सर तमाम इदारों के सरबराह चेंज हो गए, डीजीएफआई चेंज नहीं हो रहा। पंजाब में जो कुछ शहीद के साथ हुआ है, जिस तरह किया कि ये फॉर्मूला इधर जितना जेआईटी का जो एहतमाम हो रहा है, जिस तरीके से चीजें एक्सपीडिएट होती हुई नजर आ रही है। होने दे, मैं तो कोई सीएम हूँ नहीं। सर आप कब तक मुतवक्किल हैं? इंशाल्लाह जल्दी। टंडो अलयार में आसिफ अली जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासी पौधा लगता है उसे काट दिया जाता है, हमारे यहाँ किसी की सियासी तरबियत होने नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मैं वजीर आजम होता, लेकिन अगर इलेक्शन शफाफ होते तो कप्तान वजीर आजम नहीं होते। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में हर बार मजाक हुआ, अजीब कहानियां लिखी गई।